चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि भाई बिंदु x कामा वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक भाई, तो एक कोई बिंदु है x कामा वाई। ठीक, मान लीजिए कि ये x कामा वाई एक बिंदु है और ये जो बिंदु है ये बिंदुओं 3, 6 और 3, -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक भाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो कि 3, 6 है और यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए कि -3, 4 है। तो यहाँ से जो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी है और जो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी है, ये क्या है भाई? ये आपस में बराबर है। तो हमें क्या बताना है? हमें x और y में संबंध बताना है। ठीक भाई, तो इसको मान लो p, इसको मान लो q और इसको मान लो r। ठीक भाई, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू। ठीक, पी क्यू निकालेंगे और पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा किसके भाई? पी आर के, क्योंकि उसने खुद कहा है कि भाई ये जो x कामा वाई यानी कि ये जो बिंदु P है ये Q और R से समदूरस्थ है। तो इन दोनों के बीच की दूरियां क्या होंगी? इन दोनों के बीच की दूरियां बराबर होंगी। ठीक भाई, तो अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले अगर P को हम देखें, P को अगर हम देखें तो इसका पहला पॉइंट x है और इसका पहला पॉइंट 3 है। ठीक भाई, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों का चिन्ह एक जैसा है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो दोनों को जोड़ के वर्ग कर देंगे। ठीक भाई, दोनों को जोड़ के, अच्छा यहाँ पर दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है तो हम घटा के वर्ग करते हैं। ठीक, गलत बता दिया मैंने। तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो हम घटा के वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर हमने घटा के वर्ग कर दिया और अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो हम जोड़ के वर्ग कर देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए y भी प्लस का है और यहाँ 6 भी प्लस का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो यहाँ पर घटा के वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y-6 का होल स्क्वायर। ठीक भाई, और दूसरी तरफ भाई पी आर है तो यहाँ पर देखिए x तो प्लस का ही है और यहाँ पर ये जो r है, r का पहला पॉइंट क्या है? ये माइनस का है, दोनों का चिन्ह अलग अलग हो गया। यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ पर -3 माइनस का है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो दोनों को जोड़ के वर्ग कर देंगे। और फिर भाई, और यहाँ पर भाई y-4 करेंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह कैसा है? दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो हम घटा के वर्ग करेंगे। ठीक भाई, और अब हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे भाई तो इधर से अंडर रूट और इधर से अंडर रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आएगा? ये आएगा x-3 का होल स्क्वायर और y-6 का होल स्क्वायर। तो x-3 का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाए भाई एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3। ठीक भाई, और प्लस y-6 का स्क्वायर तो यहाँ पर ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और -2 गुणे 6 गुणे y। ठीक भाई, बराबर, और यहाँ पर खुलेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 3 और प्लस y-4 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 गुणे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे y गुणे 4। ठीक भाई, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। क्योंकि मैं बताता हूँ आपसे हमेशा कि अगर कोई चीज़ विपरीत दिशा में है, बराबर के एक चीज़ इधर है एक चीज़ उधर है तो समान चिन्ह वाले कट जाते हैं, तो समान चिन्ह वाले कट जाते हैं और विपरीत चिन्ह वाले एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। ठीक भाई, तो यहाँ से ये भाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 3 की 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6x हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा? और यहाँ से आएगा 6 36 और ये आएगा 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा 12y। ठीक भाई, और यहाँ से ये हो जाएगा 3 3 की 9। अच्छा, यहाँ भी 3 स्क्वायर था, यहाँ भी 3 स्क्वायर था तो इसको भी हम काट सकते थे। ठीक, तो इसको हमने काट दिया तो भाई यहाँ से ये 9 खत्म हो जाएगा और यहाँ से भी भाई ये 9 खत्म हो जाएगा। ठीक भाई, तो 3 स्क्वायर भी कट गया तो यहाँ पर कितना बचा? ये बचा 2 3 6x, ये कितना आया? ये आया 6x और यहाँ पर ये 4 चौक 16 है तो ये हो गया 16 प्लस का और ये भाई 4 दूनी 8 ये हो जाएगा माइनस का 8y। ठीक भाई, तो अब हम क्या करते हैं? x वालों को इधर बुला लेते हैं। तो x वालों को इधर बुलाया तो यहाँ पर कितना हो गया? माइनस का 6x है और यहाँ पर माइनस का 6x और आ गया तो माइनस का 12x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 12y है और यहाँ से हम माइनस का 8y अगर अभी इधर बुलाते हैं तो भाई ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 8y और यहाँ पर प्लस का 36 पहले था और 16 हम और ले आते हैं। तो अब भाई देखते हैं, अच्छा ये 16 माइनस का होगा अगर इधर आएगा तो ये माइनस का होगा और बराबर 0
अब यहाँ से 6x में 6x जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 12x, और 12y में से 8y निकाल देंगे तो ये आएगा माइनस का 4y, और बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 16 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 20, ये बचेगा 20 और बराबर हो गया 0। ठीक भाई, अब देखो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, 4 कॉमन ले लेंगे, और 4 हमने कॉमन ले लिया, और चाहे तो माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3x। ठीक, माइनस भी जाएगा 4 भी जाएगा तो ये 3 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का y, अच्छा माइनस का y नहीं प्लस का y बचेगा, और ये बचेगा माइनस का 20 बराबर 0। ठीक भाई, तो होता क्या है कि जब हम किसी से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी चीज़ से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की चीज़ों के चिन्ह उलट जाते हैं, और जो कॉमन लेना है वो तो भाई आएगा ही। अब -4 को अगर हम उधर भेज दें तो एक्स वाई में संबंध क्या आया, एक्स वाई में संबंध आया 3x प्लस वाई माइनस 20 बराबर 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 20। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये माइनस का 20 था तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा भाई, ये बचेगा 5। ठीक भाई, ये क्या बचेगा, ये बचेगा 5, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये माइनस का 5 है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 5। ठीक भाई, तो ये संबंध है।